गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो माध्यम है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाता है, एक गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर लेके जाता है। आज हम ऐसे ही अध्यापक के बारे में डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास के बाद सरकारी अध्यापक कैसे बना जाए या अध्यापक कैसे बना जाए, क्योंकि इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने एक अध्यापक से ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो। अध्यापक एक सम्मान्य एक पोस्ट है। जब भी वो किसी गली से निकलता है तो आसपास कॉलोनी वाले जो भी होते हैं, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले, सब उनको नमस्कार प्रणाम, गुरुजी को बहुत आदर देके सम्मान के साथ स्नेह का व्यवहार करते हैं। और देखा जाए तो इतनी अच्छी जॉब है कि आप इस जॉब को करने के साथ साथ एक समाज की सेवा भी कर रहे हो। समाज की सेवा का मतलब आप बच्चों को होनहार बना रहे हो जो हमारे देश का भविष्य आगे जाके निश्चित करेंगे। तो ऐसे भविष्य के होनहार बालक एक टीचर के माध्यम से आगे बढ़ाए जाते हैं और देश का भविष्य उज्जवल किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि 12th के बाद सरकारी अध्यापक कैसे बना जाए, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है और सभी पेरेंट्स के मन में यही एक घूम रहा है कि अब बच्चे को क्या कराएं, बच्चे को कौन सा कोर्स कराया जाए। तो आज हम इस सेशन में सरकारी अध्यापक बनने के तमाम रास्ते मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि पता नहीं कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगे जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। शिक्षक बनने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं, उन्हीं को ही मैंने रास्ते कहा है। तो वो कौन कौन से रास्ते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 12th का रिजल्ट आते ही पेरेंट्स के मन में बहुत ही संकोच है। आज उसका हम जहाँ तक हो सके उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे कि 12th के बाद सरकारी अध्यापक के लिए अपने पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपका, जैसे आप 12th पास आउट करते हो तो प्री BSTC हमारे पास एक रास्ता होता है। 12th के बाद 2 साल का, इसे हम BSTC कहते हैं, इसका अब इसे हम DLED के नाम से जानते हैं। BSTC का पूरा नाम है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट्स, और उसी प्रकार DLD का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब ये जो कोर्स होता है ये 2 वर्ष का होता है। हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे टीचर बनने के लिए कि सरकारी अध्यापक कैसे बना जाए और क्या पढ़ें, क्या करें, तो और कौन सा कोर्स है। कोर्स सारे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो जो BSTC जो आपका 2 डिप्लोमा है, डिग्री है, जो ये 2 साल की है, इसके लिए क्वालिफिकेशन तो 12th पास है। जैसे ही आप एक एग्जाम लगती है उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो आप, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको BSTC के अंदर एडमिशन मिल जाता है, और एडमिशन मिलने के बाद आपको 2 साल तक ये कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि ज्ञान बहुत है, पर तो उस ज्ञान को प्रेजेंट कैसे करें, बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि 5वीं क्लास तक के बालक तो अबोध होते हैं, ठीक है, मासूम होते हैं। तो उन मासूम बच्चों को एक सही रास्ता कैसे दिया जाए, वो सारा कोर्स हम BSTC के अंदर सिखाया जाता है। तो जैसे ही आप 2 साल का डिप्लोमा करके पास आउट होते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन आ जाती है BSTC और 12th, मतलब 12th BSTC आपके पास 2 क्वालिफिकेशन हो गई। ये होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें बैठने के लिए, जो लेवल 1st की होती है, और 1 से 5वीं क्लास तक आप इसमें पढ़ा सकते हो। तो एक रास्ता तो आपका ये बन गया। दूसरा रास्ता क्या है सर? दूसरा रास्ता यह है कि
BA प्लस B.Ed, ये हम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? एक टेस्ट होगा जिसके थ्रू इसमें एडमिशन मिलेगा, जिसको बोलते हैं PTET टेस्ट, प्री B.Ed टेस्ट होता है। ये जो होता है कोर्स पूरे 4 साल का होता है, जिसमें 3 साल की तो आपकी BA या BSc जो ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं वो होता है, ठीक है, और 1 साल का आपका B.Ed कोर्स होता है। तो टोटल इस कार्य 4 वर्ष का हो गया। इसको करने के बाद एग्जाम्स होगी, पास आउट करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे, तो करने के बाद 4 साल होने के बाद आपके पास योग्यता हो जाती है। यदि आपने BA से किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, और BSc से किया है प्लस B.Ed, ये आपके पास एक योग्यता बन जाती है। जब आपके पास ये योग्यता इकट्ठी हो जाती है 4 साल के बाद, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 3rd ग्रेड की वैकेंसी में बैठने के लिए, जिसको लेवल 2 कहते हैं। और इसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ साथ में हम एलिजिबल हो जाते हैं 2nd ग्रेड के लिए भी, जिसमें हम 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो B.Ed के बाद 4 साल का ये कोर्स हो गया आपका, जिसके साथ हम यहाँ पर ये 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के टीचर बनने के लिए हम योग्य हो जाते हैं। यदि हम साथ साथ में BA के बाद MA भी कर लेते हैं, BSc का MSc कर लेते हैं, और B.Ed तो आपकी हो गई, ठीक है। BA B.Ed के बाद हम MA या MSc कर लेते हैं, तो हम 1st ग्रेड के लिए भी क्वालिफायर हो जाते हैं। 1st ग्रेड का टीचर भी हम बन सकते हैं, और 1st ग्रेड के टीचर को RES कहा गया है, राजस्थान एजुकेशन सर्विस, ठीक है। मतलब ये एक गजेटेड रैंक बन जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर को मतलब क्या कहते हैं, सिग्नेचर करने के योग हो जाते हो। किसी भी अटेस्टेड करने की पावर आपके अंदर आ जाती है, आप डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका कि आप 12th के बाद यदि सीधा BSTC करते हो तो 2 साल आपको देने हैं और आप योग्य हो जाओगे 3rd ग्रेड के लिए। यदि आप इसको नहीं चुनते हो, आप चुनते हो इस 2nd वाले रास्ते को, तो आपको 4 साल देने होंगे, और 4 साल देने के बाद आप 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के लिए आप योग्य हो जाते हो। उसके बाद यदि आप 2 साल और देते हो, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट या मास्टर ऑफ साइंस 2 साल की होती है, 2 साल और देने के बाद आप 1st ग्रेड के टीचर हो जाते हो, जिसमें आपको 11th 12th क्लास पढ़ाने को मिलती है। तो ये तो आपका सारा जो है डिप्लोमा हो गया, ठीक है। एक छटनी तो आपकी यहाँ की जाती है, एक छटनी तो यहाँ टेस्ट लगता है, उसके आधार पर ही उसमें एडमिशन होता है, तो एक छटनी यहाँ की जाती है। इस छटनी के बाद जो कैंडिडेट होते हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट होता है टीचर बनने के लिए, भर्ती परीक्षा के लिए, जिसको बोलते हैं TET टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको पास आउट करना होता है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक सामान्य बात करें तो इसमें आपको 60% बनानी पड़ती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉर्मूला काम करता है। जैसे राजस्थान में है तो RTET, हरियाणा में होगा तो STET, ठीक है। तो इस तरह से नाम परिवर्तन है इसका। टेट भर्ती परीक्षा आपको देनी पड़ती है। सामान्य एक है तो अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कुछ छूटें दी गई हैं, तो हम सामान्य मान के चले 60% करने के बाद, ठीक है, फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है जिसमें आप एक सरकारी नौकरी आपको मिलती है। आपके सपने अब यहाँ पूरे हो जाते हैं। आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपको एक स्कूल मिल जाती है, वहाँ आप जाते हो, जैसे आप अटेंड करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, आपकी सैलरी चालू हो जाती है। अब आपको ये चुनना है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है। देखो, मैं आपको दोनों रास्तों के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो आपको मैं बता देता हूँ। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नहीं सर मुझे तो अभी 2 साल के या 3 साल के अंदर जॉब चाहिए ही, मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे जॉब चाहिए, तो आप BSTC चुन सकते हैं। क्योंकि BSTC 12th के बाद हो जाती है, योग्यता 12th क्लास है। उसके बाद आपका BSTC डिप्लोमा हो जाएगा, आप 3rd ग्रेड के लिए आप योग्य हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल सकती है।
आपके पास टाइम है और आपको लगता है नहीं मुझे तो और बड़ी क्लासेस पढ़ानी है, मुझे तो और आगे बढ़ना है, तो आप प्री बीएड पीटीईटी का टेस्ट देके इसे क्वालिफाई कर सकते हैं और बीए बीएड आप करके, क्योंकि ये ड्यूल कोर्स हो गया, ठीक है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट हो गया आपका ये करके आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, योग्य हो जाते हो, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड करने के लिए आपको एमए एमएससी करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगा आप दोनों जगह अप्लाई करें, दोनों जगह अप्लाई करें, जहाँ हो जाए वहाँ आप उस कोर्स को कर लें। एक काम आप यहाँ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कर सकते हो। जैसे आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है, आप बीएसटीसी कर रहे होते हैं, तो बीएसटीसी करने के साथ साथ डीएलईडी करने के साथ साथ ये तो आपका रेगुलर प्रोग्राम है, रेगुलर इसका आपको अटेंड करना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, परंतु साथ साथ में अपन यहाँ पर ग्रेजुएशन बीए या बीएससी साथ में कर सकते हैं। ये ऑथराइज है कि एक रेगुलर डिग्री और एक प्राइवेट डिग्री दोनों एक साथ हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा इससे फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका, आप 2 साल यहाँ देते हो, ठीक है, 2 साल यहाँ दोगे और 2 साल आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बचेगी आपकी फाइनल ईयर, ठीक है। अब जैसे आप फाइनल ईयर आपकी बच गई, यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ साथ आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो गई और उसके बाद आपने फाइनल ईयर कर ली, उसके बाद चाहें तो आप भाई ग्रेजुएशन तो होगी आपकी, बीए बीएससी तो आपने कर ली, उसके बाद पीटीईटी का टेस्ट देकर आप बीएड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो बीएड है वो आपकी 2 साल की रहेगी, ठीक है। तो मतलब आपने 2 साल यहाँ दी, 1 साल इसकी, 3 और 2 5 साल के अंदर, कितने में? 5 साल में आपके पास बीएसटीसी और कौन डिग्री होगी, बीएसटीसी हो गई, बीए हो गई और आपकी बीएड भी हो गई 5 साल के अंदर। 2 साल और देते हैं तो आपकी एमए भी हो गई। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। परंतु सब कुछ करने के बाद आपको बैठना तो टेट के अंदर होगा। मेन तो ये है, टेट आपको पास करनी होगी। यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे नंबर ले आए, कितनी भी अच्छी परसेंटेज बना के आप पास हो जाएं, परंतु यदि आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो इस डिग्री और डिप्लोमा का कोई मतलब नहीं है। तो आपको सरकारी टीचर बनना है तो इनके साथ साथ आप ये कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं बाद में देखेंगे कि टीचर के बाद क्या करना है, मुझे तो पहले ग्रेजुएशन करनी है, तो बिल्कुल आप करें। आप बीए बीएससी करने के बाद, ठीक है, आप पीटीईटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पीटीईटी जो प्री टेस्ट होता है, प्री बीएड का टेस्ट, उसे देंगे आप। देने के बाद आपकी जो बीएड है वो 2 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसे या कई रास्ते मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी रास्ते को चुन सकते हो और आप अपनी योग्यता को देखें, आप अपनी क्वालिफिकेशन को देखें कि आप इस कैटेगरी में अपनी जॉब करना चाहेंगे या इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में। अपने ऊपर बर्डन ना लें, अपने आप को देखकर ही कोर्स का चयन करें। अब देखो, मैं ये तो हो गया आपको फायदे नुकसान। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। यदि आप बीएसटीसी करते हो और आपको सपोज करो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, मैं तो यही कहूँगा भगवान आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगे, परंतु सपोज करो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप प्राइवेट टीचिंग का जॉब भी करोगे, प्राइवेट टीचिंग का जॉब करोगे बीएसटीसी के थ्रू। तो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की जो प्राइवेट स्कूल्स होती हैं वो टीचर को ज़्यादा सैलरी नहीं देते, उनको मतलब नहीं होता, ज़्यादा सैलरी नहीं देते। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है। परंतु यदि आप बीएड के बाद जाते हो और आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो पॉइंट करें एक एक चीज को। मैं क्या समझा रहा हूं आपको,
BSTC करके यदि आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, सैलरी कम मिलती है। हाँ, B.Ed के थ्रू आप जाते हैं और अच्छी लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, क्योंकि ये जितनी भी ये जो होती हैं जॉब हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड और थर्ड ग्रेड, ये भाषा आधारित हैं। जिस भाषा पे आपकी कमांड अच्छी है उसके आधार पर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, उसी के आप टीचर बनते हो। जबकि ये तो कॉमन एग्जाम होती है, कॉमन सब्जेक्ट की होती है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। तो BSTC करके प्राइवेट सेक्टर में जरूर नुकसान हो सकता है आपको, परंतु B.Ed करके आप एक अच्छा कर सकते हो। तो ये तो 12th के बाद एक सरकारी नौकरी अध्यापक की कैसे आपको मिलेगी, ये मैंने आपको सारा बताया है। इसके बाद सर ये तो बात मान लिया, हमने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, हम पढ़ना क्या पड़ेगा। टेट में देखो, टेट की एग्जाम आपने डिप्लोमा, आपने ये पास आउट कर लिया, ये कर लिया, ये पास आउट कर लिया, ये सारा आपने कोर्स आपके पास, डिप्लोमा डिग्री हो गया आपके पास, बैठना आपको यहाँ पड़ेगा, यही आपकी एक अग्नि परीक्षा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिलेक्शन होता है, सपनों की नौकरी मिलती है। तो यहाँ तक पाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको जो यहाँ पर जो आपने पढ़ा है सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो भी सिलेबस है, जो भी बुक्स आपने पढ़ी है, हिंदी, संस्कृत, SST वगैरह, साइंस वाइंस, वो सब कुछ अच्छे से ही पढ़ें। और जो BSTC और B.Ed में पढ़ाया जा रहा है उसको भी अच्छे से पढ़ें, जो BA BSc में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं की बुक्स में से जो टेट की एग्जाम्स होती है ना, जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इन्हीं बुक्स में से बनता है। सेकेंड क्लास से लेकर नहीं, BSTC की बात करें तो 12th क्लास तक, और B.Ed की बात करें, B.Ed के थ्रू आप जा रहे हो तो ग्रेजुएशन तक का जो सिलेबस है उसी में से ही पेपर बनता है, कोई ज़्यादा बाहर से नहीं आता। यदि आपने ये क्लासेज अच्छी तरह से पास आउट किए, अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई की है, तो टेट जो एग्जाम है बहुत कोई भारी एग्जाम नहीं है। इसको आप सिंपल तरीके से बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही पास कर लोगे और अपनी जॉब आपको मिल जाएगी। उसके बाद कॉलेज में क्या करना है, कॉलेज का टीचर कैसे बनना है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा जो उद्देश्य था वो 12th के बाद सरकारी अध्यापक बनने का था, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स चेक करूँगा और कमेंट्स के आधार पर जो उचित होगा वो निर्णय मैं आपको दूंगा, या उसके आधार पर एक वीडियो में बनाकर आपको प्रेजेंट करूँगा। सो चैनल पर यदि आप नए हो तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम लगातार आपके मोटिवेशंस के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ला रहे हैं, आपके एजुकेशन के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।